students, good morning. In your last lecture, you had learned about flowers, rains, and different types of clouds, right? Remember now? Okay, now moving our next part. We have completed already 3 activities. Okay, now further study. Okay. Observe a cloud and draw the same as well as color it. से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कलर भी करना है और इसके जैसा क्लाउड भी एक बनाना है. ओके, नाउ मूविंग ऑन द टेक्सचुअल पोर्शन. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. से स्टूडेंट्स ये नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम सभी ने ये वाली राइम तो की होगी, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन द टेक्सचुअल पोर्शन. We see the stars as tiny points of light in the sky. आप सभी ने स्टार्स तो देखे ही होंगे, राइट? तो वो कैसे छोटे छोटे से स्काई में ऐसे लाइट होती है ना उसकी, तो कैसे चमकते हैं वो. They may all look the same but they are not. वो यहाँ से तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार हाँ सभी सही ही है, एक जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में सभी स्टार्स डिफरेंट होते हैं. दे रेंज इन साइज, कलर, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पैन्स. वो अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग साइज, डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट पावर्स के भी होते हैं. स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन. स्टार्स है वो हाइड्रोजन के बने होते हैं. विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. वो पूरी यूनिवर्स में एक प्रचुर मात्रा में स्टार्स को पाया जाते हैं. वी ऑल हैव लर्न्ड द राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हम जब छोटे थे तभी हम सभी ने ये वाली राइम तो की ही होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हैव वी एवर वंडर्ड वेयर द स्टार लाइट्स कम्स फ्रॉम. कभी क्या हम लोगों ने सोचा है कि वो टाइनी यानी छोटे छोटे जो स्टार्स होते हैं उसमें लाइट कहाँ से आती है? कभी सोचा आप लोगों ने कभी? लेट अस फाइंड इट आउट. चलो हम वो फाइंड करते हैं. स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन. स्टार्स में जो लाइट होती है, जो शाइनिंग होती है, वो सन से आती है. देयर आर केमिकल रिएक्शन दैट गिव्स लाइट एंड शाइन टू द स्टार. केमिकल रिएक्शन यानी कुछ रासायनिक प्रक्रिया से भी स्टार्स में लाइट और शाइन हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4. फाइंड अ पोएम रिलेटेड टू द यूनिवर्स, स्काई एंड स्टार. राइट द सेम बिलो. रीड इट अलाउड इन योर क्लास. So students, you have to write one poem which is related to universe, stars and sky. राइट मैंने यहाँ पे लिखी है. आपको कुछ अलग लिखनी हो तो अपने आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन उसमें यूनिवर्स, स्काई और स्टार्स ये इंक्लूडेड होना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. द लवली स्काई इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपको तो पता ही होगा कि हमारा स्काई है वो कितना सुंदर है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर. वो एक नेचर का ही पार्ट है. विच इज़ एक्सट्रीमली वंडरफुल, जो बहुत ही अद्भुत है. द वंडरफुल स्काई इंक्लूड द क्लाउड्स. हमारे स्काई में क्लाउड भी होते हैं ना, आप लोगों ने तो देखे ही होंगे. द वंडरफुल स्काई इंक्लूड द रेनबो. हाँ, तो रेनबो आप सभी ने देखा है ना, कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, राइट? तो वो भी स्काई में इंक्लूडेड होता है. देयर आर 7 वंडरफुल कलर्स इन रेनबो. आप लोगों ने कभी काउंट किए हैं उसमें कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? 7 कलर्स. The wonderful sky include the stars. हमारे स्टार्स भी तो स्काई में ही इंक्लूडेड होते हैं ना. They are far, very far. वो हमसे दूर है, बहुत ही दूर. The sky include the wonderful sun. और हाँ, सन भी स्काई में ही होता है ना. The earth dance around it for fun. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सन के आसपास डांस कर रही है. सो नाउ यू शुड बी थिंकिंग द स्काई इज़ वंडरफुल. ओके, चलो सभी आप सोचो कि हमारा स्काई है वो बहुत ही वंडरफुल है. नेक्स्ट इज रीड दिस. हैव यू एवर लुक्ड अप इनटू द नाइट स्काई. क्या आपने कभी रात में
स्काई में देखा है? एंड द वंडर जस्ट हाउ मेनी स्टार्स देर आर इन द स्पेस। और कभी सोचा है कि स्टार्स कितने होंगे पूरी स्पेस में या पूरे स्काई में कितने स्टार्स होंगे? कभी किसी ने काउंट किया है? दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एज। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये क्वेश्चन सभी को रिझाता है, जैसे कि साइंटिस्ट, फिलोसोफर, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू द स्पेस। स्टार्स होते हैं वो हमारी हिसाब से नहीं स्पेस में होते हैं, वो तो अपने आप ही ऐसे फैले हुए होते हैं। दे आर गैदर्ड टुगेदर इनटू वेस्ट ग्रुप नोन एज गैलेक्सी। जो स्टार्स होते हैं उसका एक ग्रुप बनता है, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड अ मिल्की वे। और वो ही गैलेक्सी में सन भी इंक्लूडेड होता है, तो उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। पूरे आकाश में, या तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे स्काई में, एस्ट्रोनॉमर यानी जो खगोल शास्त्री होते हैं उसने ऐसा अनुमान लगाया है कि पूरी गैलेक्सी में 100,000 मिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स है। आउटसाइड दैट देयर वेर मिलियन अपॉन मिलियन ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे हमारी गैलेक्सी है वैसे ही बहुत सारी और भी गैलेक्सी पूरे स्काई पे है। It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains on the beach on earth. See students, हम बीच में तो जाते ही हैं, आप लोग भी गए होंगे ना। तो बीच में जाते हैं तो आपने कभी सोचा है कि जो बीच होता है उसका सरफेस क्या होगा, वो कितने मीटर्स तक होगा, राइट? आपने कभी ये सोचा है? उसने कभी काउंट किया है किसी ने कभी? हाँ, तो वो पॉसिबल है, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। वी माइट डू, हाँ हम कर सकते हैं। दैट विल बी मेजर्ड द सरफेस एरिया ऑन द बीच। हाँ, हम बीच का सरफेस एरिया है वो काउंट कर ले तो हमें पता चल सकता है कि कितने ग्रेन्स है या कितनी सैंड है वहाँ पे, वो हम काउंट कर सकते हैं। एंड डिटरमाइनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर, उससे हम सैंड का जो लेयर है वो उसकी भी एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रीड एंड एन्जॉय। द टॉकिंग अबाउट फ्लावर। एंड ये जो फ्लावर के बारे में जिसने कहा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और जिस फ्लावर के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है वो फ्लावर है सनफ्लावर। ठीक है, हम सनफ्लावर के बारे में हम कुछ लाइन बोलेंगे। प्लक दिस लिटिल फ्लावर, एक नन्हे से फ्लावर को जल्दी से तोड़ लाओ। एंड टेक इट एंड ले आओ। डिले नॉट, ज़्यादा देर मत करो। आई फियर लीस्ट इट ड्रॉप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट, मुझे धूल में जाने से डर लगता है। जो फूल है हमारे हाथ से गिर जाता है वो धूल में चला जाता है, और वो धूल में चला हुआ फ्लावर्स हम भगवान के ऊपर तो नहीं चढ़ा सकते, इसलिए वो फ्लावर ऐसा कहता है कि मुझे जल्दी से तोड़ लाओ, देर मत करो, जल्दी से धूल में जाने से पहले मुझे ले आओ। आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्लैंड, मुझे चाहे कोई बात नहीं, मुझे माला में, जो भगवान की मालाएं बनती है, मुझे उसमें अपना स्थान मत दो। बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड, मुझे अपने हाथों से, जो दबा के ऐसे हम फ्लावर को तोड़ देते हैं ना, तो फ्लावर को भी दर्द होता है, तो वो ऐसा बोलता है कि चाहे कोई बात नहीं, मुझे अपने हाथों से ऐसे दबा कर मुझे तोड़ डालो, इससे पहले तो मुझे एक रिस्पेक्ट दो, ऑनर दो। प्लक इट, और तोड़ डालो। आई फियर लीस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर, मुझे तो पता ही है कि मुझे शाम होने से पहले डर लगता है, क्योंकि जब भी शाम हो जाती है तभी सारे फ्लावर्स है वो तो मुरझा जाते हैं, राइट? तो ये फ्लावर भी ऐसा कहता है कि मुझे शाम होने से डर लगता है।
एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय, और मेरा जाने का समय आ जाता है। दो इट्स कलर बी नॉट डीप, चाहे कोई बात नहीं मेरा कलर डीप ना हो, एंड इट स्मेल बी फेंट, और मेरी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। यूज़ दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट वाइल देयर इज़ टाइम, तो कोई बात नहीं मुझे आप अपनी सेवा के हिसाब से मेरा फ्लावर ऐसे तोड़ डालें और उसको समय रहते ही उसका सही यूज़ करें। दिस इज़ द पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Next is activity 6. Summarize the poem in your own words. See students, हमने जो अभी फ्लावर के बारे में पोएम सुनी ना, वो यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में कुछ शॉर्ट में लिखना है, राइट? मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको अपने आप लिखना है, ठीक है? Pluck the sunflower quickly. सनफ्लावर को तोड़ लो जल्दी से. Do not wait. बहुत ज़्यादा वेट मत करो. Otherwise it will drop at sunset. वो तो सनसेट होने से पहले मुरझा जाएगा. एंड देन फेल डाउन, और मुरझा जाने के बाद वो गिर जाएगा, धूल में मिल जाएगा. सनफ्लावर आर नॉट यूज इन गार्लैंड्स. सनफ्लावर की मालाएं भगवान को नहीं पहनाया जा सकता, राइट? सनफ्लावर की जो माला बनती है उसको भगवान के सामने नहीं रखा जाता. बट ऑनर देम बाय प्लकिंग देम व्हेन दे आर अलाइव. पर जब तक वो फ्लावर ज़िंदा है तब तक तो हम उसे ऑनर दे सकते हैं ना, रिस्पेक्ट दे सकते हैं. अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज़. अदरवाइज तो उसका कोई यूज़ कर ही नहीं सकता. सनफ्लावर डू नॉट हैव ब्राइट कलर. सनफ्लावर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सनफ्लावर का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता. और स्ट्रॉन्ग स्मेल, और उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं होती. बट प्लीज़ प्लग देम वाइल दे आर स्टिल अलाइव. पर हाँ, उसको तभी तोड़ लाओ जब तक वो ज़िंदा है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये पोएम? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7. क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल वर्ड्स गिवन बिलो. से स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, राइट? यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स एंड मेक अ शॉर्ट स्टोरी. मैंने यहाँ पे कुछ स्टोरी बनाई है, लेकिन आपको अपने आप बनानी है, ठीक है? चलो नाउ स्टार्ट. अ लिटिल बॉय नेम्ड निसर्ग. एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था निसर्ग. लिव्ड इन अ लवली हाउस नियर अ रिवर. उसका घर था वो बहुत ही सुंदर था और वो नदी के पास था. इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और वो बहुत ही सुंदर जगह थी. फॉर अवे देयर वेर बिग माउंटेन. थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा माउंटेन था. दे लुक्ड मोर ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ वाटरफॉल्स. वो बहुत ही खूबसूरत दिखता था क्योंकि उसमें एक उस पे से वाटरफॉल निकलता था. देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन नियर निसर्ग हाउस. निसर्ग के हाउस के पास एक छोटा सा गार्डन था. इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड कलरफुल फ्लावर्स. वो गार्डन में एक बहुत ही सुंदर ट्रीज थे और कलरफुल फ्लावर्स भी थे. वन डे सम मैन कम टू द गार्डन. एक दिन कुछ लोग गार्डन में आए. दे स्टार्टेड कटिंग अ ट्री. वो जो लोग आए थे उसने क्या किया, ट्री को कट करना स्टार्ट कर दिया. निसर्ग एंड हिज फ्रेंड वेर एंग्री. निसर्ग और उसके फ्रेंड्स तो एंग्री हो गए. दे ट्राई टू स्टॉप द मैन. उस लोगों ने ट्राई भी की कि उन लोगों को रोक सके. बट दे डिड नॉट. पर वो ऐसा कर नहीं पाए और वो सुन भी नहीं रहे थे. द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, व्हेन द मैन कम टू द गार्डन. और वो लोग जब वापस गार्डन में आए, ऑल द पीपल ऑफ द एरिया मर्चेंट्स टुगेदर टू स्टॉप देम. वो एरिया के जो भी मर्चेंट यानी व्यापारी थे वो लोग आए और वो एरिया के जो लोग थे वो भी एक साथ हो गए और उन लोगों ने जो कट कर रहे थे ट्री को, उन लोगों को रोक दिया. ऑल द पीपल प्रोमिस्ड टू सेव द ट्री. सभी लोगों ने प्रॉमिस किया कि हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए. प्रोटेक्ट नेचर. हमें हमारे नेचर को भी बचाना चाहिए. सेव द एनवायरनमेंट.
और एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दिस वॉज देयर मिशन, वो उन लोगों का मिशन बन गया, एक एजेंडा बन गया। दे प्रॉमिस टू गिव बेटर वर्ल्ड, अगर हम एक झाड़ को आज बचाएंगे, अगर हम एक पेड़ को आज बचाएंगे तो हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत ऐसा वर्ल्ड रेडी होगा जिससे हमें बहुत सारे यूसेजेस मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8, रिकॉर्ड योर लाइक्स। यहाँ पे से स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है। फेवरेट ट्री, विच इज़ योर फेवरेट ट्री? माई फेवरेट ट्री इज़ नीम ट्री, बट यू हैव टू राइट हियर योर फेवरेट ट्री, राइट? ओके, नेक्स्ट इज फेवरेट एनिमल। माई फेवरेट एनिमल इज़ टाइगर। फेवरेट फेस्टिवल, Diwali. Favorite season, winter. Favorite place, my home, that is my favorite place. Okay, you have to write your favorite place. Now next is activity 9, work in pairs and ask the following question to your partner. Take turn to do so. Record observation in the cells on one next page. Summarize the content and present the same to your partner. से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है नेक्स्ट पेज पे, वो हम देखते हैं। से स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट हियर सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेम मीनिंग, योर बॉर्न मंथ एंड अदर्स। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन फिलअप की है, आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ निसर्ग। व्हाट इज़ योर नेम मीनिंग? आपके नेम का मीनिंग क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो निसर्ग मीन्स नेचर। व्हेन वेर यू बोर्न? आई वॉज बोर्न ऑन 3rd January 2005. What do you like to do? I like to play and read story books. से स्टूडेंट्स पता चला आपको क्या करना है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर हॉबीज़? माई हॉबीज़ आर कलेक्टिंग स्टैम्प एंड कॉइन्स। विच सीजन डू यू लाइक? आई लाइक द विंटर सीजन। 2 words about nature, beautiful gift. Your favorite hill station? Mount Abu. Which is your favorite flower? My favorite flower is rose. Which color do you like? I like red, green and blue color the most. Which birds do you like? I like the peacock and cuckoo. Which is your hometown? My hometown is Amreli. Next is activity 10. Identify 2 paragraphs on nature and summarize the same below. Students, आपको क्या करना है? यहाँ पे पैराग्राफ लिखने हैं 2, राइट? और आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, लेकिन 2 पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको अपने आप लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम ही लिखे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है, ठीक है। चलो, नाउ फर्स्ट इज पैराग्राफ ऑन नेचर. You have to write the paragraph about nature and included points are the sun, the moon and stars and the trees. See students, understood what you have to do? Now second point is quotas on nature. नेचर के बारे में कुछ अच्छी लाइन लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आपको अपने आप कुछ और भी लिख सकते हो। The earth has music for those who listen. अर्थ एक म्यूज़िक है उन लोगों के लिए जो लोग उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं। नेचर इज़ पेंटिंग फॉर अस. नेचर है वो हमारे लिए कोई चित्र है। डे आफ्टर डे पिक्चर ऑफ इन्फिनिट ब्यूटी. हम जैसे कोई पिक्चर हो तो उसको हम ऐसे कलरफुल बना देते हैं ना, तो वैसे गॉड भी हमारे नेचर को कलरफुल बनाते हैं अगर हमें उसे ढूंढना आता हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से भी कोटाज लिख सकते हो, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर।